अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। ये है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों टैक्स ईयर 2019 के लिए जितने भी पेंशनर्स हैं पाकिस्तान में उनको टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करने की ज़रूरत है। और उस हवाले से आप इस वक्त देख रहे हैं ये टैक्स दोस्ती का यूट्यूब चैनल है। और इस पे पॉपुलर अपलोड्स पे हमारे जो फोर्थ मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो है टैक्सेशन ऑफ पेंशनर्स इन पाकिस्तान। 54,000 व्यूज इसके हो चुके हैं। 5 मंथ्स पहले हमने ये वीडियो बनाई थी और इसका मकसद ये था कि हम इनकरेज करें कि जो पेंशनर्स हैं बेशक उनकी पेंशन, और इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा कि पेंशन इनकम एग्जेम्प्ट है, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं फेडरल या प्रोविंशियल, या आप प्राइवेट सिटीजन हैं, इवन अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं और आपको फॉरेन पेंशन मिल रही है, यानी अमेरिका या किसी और कंट्री से आपको पेंशन मिल रही है, तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। और सिर्फ अगर आपको पेंशन मिल रही है, खासतौर पे अगर वो पूरे साल में 4 लाख से कम है, तो आपको टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि फाइलर बनने के लिए टैक्स फाइलिंग जरूरत होती थी, तो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि पेंशनर्स को वॉलंटरी बेसिस पर प्रीवियस ईयर्स की अपनी रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए। और इसमें हमने बताया कि मतलब कहाँ पे आप रिटर्न कहाँ शो करेंगे अगर आपने खुद फाइल करनी है, और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आप फाइलर हो जाएंगे। अब 1 जुलाई 2019 से, और इस वक्त हम अप्रैल 2020 में हैं, तो टैक्स ईयर 2020 में लॉ में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है दिसंबर 2019 में, जिसकी वजह से अब वो सारे लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं आते, और इसमें वो पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक कभी भी, जब से वो रिटायर हुए हैं, मतलब पिछले 1 साल से या 10 साल से, उन्होंने आज तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। खास तौर पे वो लोग जो टैक्स ईयर 2014 के बाद से रिटायर हुए हैं, और चूंकि ऑनलाइन हो गई है, अब कंपलसरी हो गई है टैक्स ईयर 2015 से कि हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो पेंशनर है, सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, वो अपनी टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करे। तो ऑनलाइन उन्होंने कभी भी फाइल नहीं की, इसलिए गवर्नमेंट के पास उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, वो कभी भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं आए। और ऐसे लोग भी जिन्होंने शायद 1-2 सालों की ऑनलाइन, ऐसे पेंशनर, क्योंकि ये वीडियो पेंशनर्स के लिए है, ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने फाइल की हो किसी वजह से, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उनको फाइलर बनाया हो, लेकिन फिर उन्होंने टैक्स ईयर 2017-18 के बाद टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न फाइल ना की हो। तो टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न फाइल करने कि अब पेंशनर्स को, चाहे उन्होंने पहले फाइल की है या नहीं की, अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लॉ है वो ये कह रहा है, ये जो अमेंडमेंट हुई है वो ये कह रही है कि एक शख्स, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, अगर कोई शख्स, और इसमें हम पेंशनर की बात करें, अगर कोई पेंशनर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है, और अगर आपने टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की, तो आज आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं होंगे, जिसको एटीएल भी कहते हैं। तो फिर जो रेट ऑफ टैक्स है जो डिडक्ट करेंगी, डिफरेंट बैंक्स हो गए, नेशनल सेविंग हो गए, प्राइस बॉन्ड हो गए, प्रॉपर्टी वाले हो गए, वो रेट इंक्रीज होगा 100%। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको बेसिकली एज ए पेंशनर, अगर आपने अपनी टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपको क्यों, जब आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो पहले आपसे 15% डिडक्ट होता था, अभी हम रेट्स भी देखेंगे सिस्टमेटिकली इस वीडियो में, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि क्यों 15 के बजाय 30% हो रहा है। या आप गाड़ी का टोकन लगाने जाते थे तो वो 7,000, अगर गाड़ी रजिस्टर करने जाते थे 7,500, तो अब 15,000 या डबल रेट हो रहा है। या कोई सेल या परचेज आप करते थे, उन सारों पे हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि अगर, और ये रूल उन लोगों पे भी अप्लाई होता है जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है, लेकिन इस वीडियो में पेंशनर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीडियो भी इसलिए है और क्वेश्चंस भी पेंशनर पूछते हैं, क्योंकि सारे पेंशनर्स, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे और फिर उनको पेंशन मिलना शुरू हुई है, या वो फॉरेन गवर्नमेंट्स या फॉरेन प्राइवेट इदारों से उनको पेंशन मिल रही है पाकिस्तान में, वो चूंकि पेंशन एग्जाम्प्ट है। प्रीवियस हमारी जो वीडियो उसमें भी बताया, और उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज बताए कि अगर 2 पेंशन मिल रही हो तब क्या है, एक पेंशन मिल, वो सारा कुछ आपको यहाँ से पता चलेगा। तो पेंशनर्स जो है क्या कहते हैं,
चूंकि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स ये करते हैं, और बात सही है कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ वो पेंशन ले रहे हैं। लेकिन ज्यादातर टैक्स पेंशनर्स जो हैं अपने पैसे फिर इन्वेस्ट करते हैं पैसिवली। बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते हैं, सकूक, डिफरेंट शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनीज के, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो अदर देन पेंशन, जो बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं और पेंशन सर्टिफिकेट्स हैं, उसके अलावा बाकी सब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह सब नेशनल सेविंग्स पे डिडक्शन होती है, विदहोल्डिंग होती है, और रेट आपको इस वजह से डबल पड़ रहा है। तो बेसिकली आपने ये समझना है कि चूंकि आप पेंशनर हैं तो आपको रिटर्न नहीं फाइल करनी है। लेकिन अगर आप ये सारी ट्रांजैक्शन जो इस वीडियो में अब अगले 5 to 7 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप डबल टैक्स रेट्स पे कर रहे हैं। और अगर आप उन डबल टैक्स रेट्स को रेगुलर रेट्स पर लाना चाहते हैं तो फिर आपको टैक्स ईयर 2019 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। टैक्स ईयर 2019 से मुराद है कि 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2019 यानी पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की बात हो रही है। जो टैक्स ईयर 2020 है वो जून में ख़त्म होगा और फिर आपको टैक्स ईयर 2020 की भी फाइलिंग करनी पड़ेगी। और इस तरह आपको हर साल टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी जब तक ये 10th स्केड्यूल और ये सारे रूल्स अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पढ़ लिया होगा कि कोई शख्स भी जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं होगा उस पर विदहोल्डिंग के रेट्स जो हैं वो 100% लगेंगे, और उसको एक नोटिस भी आ जाएगा। यहाँ पे ये जो इसका सेक्शन 3 है उसको एक नोटिस भी आ जाएगा अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा। इंशाल्लाह इस पे किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले पेंशनर्स को क्या प्रॉब्लम हुआ। तो 1 जुलाई 2019 के बाद से जब आपको आपके शेयर्स पर डिविडेंड मिलना शुरू हुआ तो डिविडेंड का रेट डबल हो गया। साथ साथ हम रेट्स भी देखते हैं ताकि आप अगर अपनी स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स या डिविडेंड स्टेटमेंट्स देख रहे हैं तो आपने ये रेट्स देखे होंगे। और लॉ कहता है कि डिविडेंड जब कोई कंपनी पे करेगी, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हो सकता है आपने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो तो आपसे डिविडेंड रिड्यूस्ड रेट पर हो। लेकिन जनरली जब आपको डिविडेंड मिलता है किसी कंपनी का तो 15% उस पे विदहोल्डिंग इनकम टैक्स होती है। और ये लॉ कहता है, आप ये रेट्स और सेक्शन देख रहे हैं जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह कि 15% आपसे होता है अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे, और ये भी 1 जुलाई 2019 के बाद हुआ है। उससे पहले वॉलंटरी बेसिस पर आपको बनना पड़ता था अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो डिविडेंड अब आप अगर पेंशनर हैं और आपको डिविडेंड इनकम आ रही है तो आपसे 30% जो है इनकम टैक्स विद होल्ड होगा, ना कि 15%, क्योंकि रूल ये कहता है कि जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं है उनसे डबल रेट होगा। तो ये पहली एग्जांपल होगी, तो ये चीज आप नोट कर रहे होंगे। दूसरी एग्जांपल है, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है। यानी कि बेसिकली 15% जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पे, या अगर आपने फिक्स डिपॉजिट्स किए हैं बैंक में, या आपने जो है कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं, जैसे एक टाइम पर वापडा बॉन्ड्स या इस तरह के बॉन्ड्स थे जिन पर आपको प्रॉफिट मिलता है, तो उस पर रेगुलरली अगर आप एटीएल पर हैं तो आप 15% आपसे टैक्स विद होल्ड होगा और वो आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी होगी। लेकिन आप अगर एक पेंशनर हैं और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे हैं फिर तो आपसे 15% डिडक्ट हो रहा होगा। लेकिन अगर आप पेंशनर हैं और चूंकि आप इस अंडरस्टैंडिंग में थे कि भाई पेंशन तो मेरी एग्जेम्प्ट है तो मुझे टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करनी, तो ये डिफिकल्टी अब आप इस फाइनेंशियल टैक्स ईयर में फेस कर रहे होंगे कि आपसे 30% डिडक्ट हो रहा होगा नेशनल सेविंग पे, रेगुलर नेशनल सेविंग के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट्स जो बैंक्स वगैरह आपको देते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह पे आपसे हो रहे होंगे, या कोई भी आपने किसी कंपनी के अगर कोई शेयर्स के बजाय उनके डिबेंचर्स वगैरह लिए हैं तो उस पर हो रहे होंगे। और ख़ास तौर पे एक इस्लामिक बॉन्ड होता है सकूक, वो आपने शायद गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के सकूक बॉन्ड्स लिए होंगे, तो उन पर आपसे 15% के बजाय 30% जो है ना वो डिडक्ट हो रहा होगा एज विद होल्डिंग इनकम टैक्स। तो ये सेकंड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे। इसके अलावा जो है
फिर जो पेंशनर्स नॉर्मली करते हैं, यानी कि इन सब सेविंग मोड्स के अलावा प्राइस बॉन्ड्स खरीदते हैं। प्राइस बॉन्ड्स बहुत सारे होते हैं और ये रूल और लोगों के लिए भी है, लेकिन पेंशनर्स की बात हो रही है कि उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर अगर इनकम उनकी रिड्यूस होगी इस साल, टैक्स ज़्यादा कटना शुरू हो गया, तो उसकी वजह यह है कि वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं है। तो प्राइस बॉन्ड पे 15% डिडक्ट होता है अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर पे लिस्ट पर हैं एज ए पेंशनर। अगर एज ए पेंशनर आपने अपनी टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न ही नहीं फाइल की, तो आप जो है क्या कहते हैं, फिर 30% आपसे आपकी प्राइस बॉन्ड विनिंग पर डिडक्शन होगी, जो काफ़ी अमाउंट बन जाती है। प्राइस बॉन्ड के अलावा फिर थर्ड एक और प्रॉब्लम ये है कि जब पेंशनर्स खासतौर पे जो रिसेंटली पेंशनर बने हैं, वो गाड़ी रजिस्टर करवाने जाते हैं अपना, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उनसे इनकम टैक्स काफ़ी डिडक्ट हो जाता है। ये वो सारा टेबल है, आप तसल्ली से देख भी सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, कि अगर आप 850 सीसी तक की गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपसे 7500 टैक्स कटेगा अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे हैं एज ए पेंशनर। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आपसे फिर ये डबल यानी 15,000 कटेगा। तो अगर आप 1301 से लेकर 1600 सीसी तक की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो फिर आपसे, अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं है, तो एज ए पेंशनर आप जब वो गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें आप 50,000 इनकम टैक्स के बजाय 1 लाख रुपए टैक्स देंगे, क्योंकि रेट्स जो हैं 10 शेड्यूल के मुताबिक, जिस तरह शुरू में मैंने बताया, डबल हो जाते हैं। उसके बाद कार टोकन का भी यही मसला है कि हर साल जब आप अपना वो गाड़ी जो आपके नाम पे है, सपोज करें 1000 सीसी तक की गाड़ी आपके नाम पे है, अगर उसमें जो ओवरऑल पैसे हैं वो तो कस्टम एंड एक्साइज वाले शायद आपसे 4-5 हज़ार रुपए लेते हो, लेकिन उसमें 800 रुपए इनकम टैक्स है, वो 1600 रुपए होके आपसे कटेगा, क्योंकि आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं है। तो पेंशनर्स को अब अपनी इनकम बचाने के लिए 2019 की रिटर्न फाइल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि तकरीबन या तो पेंशन पे टैक्स ही नहीं है, और जितनी भी ये मैंने आपको डिविडेंड, नेशनल सेविंग, प्राइस बॉन्ड वगैरह बताए हैं, ये सब वो सोर्स ऑफ इनकम है जिन पर जितना टैक्स कट जाए वो आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, उसके अलावा आपने कुछ नहीं पे करना। और जहाँ तक ये कार रजिस्ट्रेशन है, कार टोकन है, ये वो टैक्सेस हैं जो आपको रिफंड होंगे या आपके आगे चल के जो है ना किसी और टैक्स में एडजस्ट हो सकते हैं अगर आप कोई इनकम कमाएं। इसके अलावा पेंशनर्स डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश और सेविंग से कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर्टी में भी, और आजकल के भी जिस तरह हालात है में भी शायद आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, सेल कर रहे हो अपने प्लॉट के, घर की, तो 1% के बजाय आपसे 2% टैक्स डिडक्ट होगा ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। यानी कि आप जितना भी डिक्लेयर करेंगे कि 10 लाख रुपए की या 1 करोड़ की आपके ये प्लॉट बिका, ये घर बिका, तो उसका 2% यानी कि जो है ना आपसे डिडक्ट होगा अगर आप एटीएल पे नहीं है। और इसी तरह परचेज के टाइम भी अगर आप अपनी सेविंग कन्वर्ट कर रहे हैं और आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर देखें ये 1% के बजाय 2% होगा फेयर मार्केट वैल्यू का। यानी जितना भी आप डिक्लेयर करेंगे कि मैंने 50 लाख का प्लॉट खरीदा है, उस पर 1% एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, उस पे 2% इनकम टैक्स डिडक्ट होगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग दैट प्लॉट या घर ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह जब आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल में, 2 साल में, गोइंग फॉरवर्ड, अब खास तौर पे 1 जुलाई 2019 से ऑनवर्ड, तो इसीलिए बेहतर है कि 30 जून 2019 तक की टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो किसी प्रोफेशनल से फाइल करवाएं, ताकि वो सिर्फ आपकी सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी प्रॉपरली फाइल करें। और आप देख सकते हैं कि क्यों अब आपसे डबल टैक्स रेट्स किए जा रहे हैं, और कल को गवर्नमेंट अगर इस लिस्ट को बढ़ाती है तो फिर और भी ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी, बिजली हो सकता है, बैंक ट्रांजैक्शन होती है, जिन पे फिलहाल डबल रेट नहीं लग रहा, बेशक आप हुआ है। तो एज ए पेंशनर आपको मशवरा है कि आप अपनी कम अज कम टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न फाइल करें, आईआरएस पे रजिस्टर हों और प्रोफेशनल की हेल्प लेते हुए चलें। तो आई होप कि जो बहुत सारे क्वेश्चन है पेंशनर के क्यों डबल रेट चार्ज हो रहा है, और जो है क्या कहते हैं क्यों उनकी इनकम रिड्यूस हुई है, या टैक्स रेट्स क्यों, या एटीएल पे फाइलर बनने का फ़ायदा क्या है। तो ये इस वीडियो का मकसद था कि आपको बताए कि हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ हर टाइम मौजूद हैं। और मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट
और आप आई होप कि इस सारे फॉर्मेट में आप ये सब कुछ समझे हैं और आप इस वीडियो को एक दो दफ़ा देख के ये सारा समझें, आप उसमें डिस्कस करें और फाइलर बने। थैंक यू।